मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नया बनाते हो। विश्वास होता है इस ज्ञान में कुछ खास है, ये हमें पूरा विश्वास है। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। किस लिए प्रकट हुए हैं? बाबा कहता अवतरित हुए हो। ऊपर से टपके नहीं चलो, लेकिन जब आए तो तब टपके थे ना। अभी बाबा के ज्ञान के आधार पे हमारे अंदर जागृति आना ही अवतरित होना है, प्रकट होना है। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? नंबर 1, वे बच्चे कभी अपनी की हुई भूल को छिपाएंगे नहीं। बाबा के सामने लिख के दे दिया करेंगे। लिखा होता है ना, सेंटर में रखा होता है एक लेटर बॉक्स, ठीक है, उसमें लेटर भी डालना सीखो। वो मनी धनी तो डालना सब जानते हैं, थोड़ा वो भी उस तरफ भी कदम बढ़ाओ इसके साथ साथ, फिर देखो मजा। फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी भी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल चलता है कि बाबा ने कहा है जो कर्म मैं करूँगा करूँगी, मुझे देख दूसरे भी करेंगे। जो आपके अंग संग जो भी होंगे छोटे छोटे बराबर के, वह किसी की डिससर्विस का भी गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देखकर, भाई देखना तो पड़ता है ना, डब्बियाँ दो दे रखी हैं भगवान जी ने पहली बात तो देखते हुए ना देखो, लेकिन फिर बाबा क्या करें, वह कभी किसी का अवगुण देख करके अपना माथा खराब नहीं करेंगे। भाई कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। यही पीछे वाली कबीर जी की, रहीम जी के दोहे कबीर जी के थोड़ा याद कर लिया करो, बड़ी शांति मिलती है। असली शांति तो बाबा से मिलती है। अच्छा भाई, गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। रोज गाया करो, रोज सुना करो। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे लौकिक बाप धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो आदत देते थे, भाई ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। आप कभी सफ़र पे गए होंगे, पैदल स्कूटर से कहीं भटक गए होंगे, किसी से रास्ता पूछते हो तो दो तरीके के लोग मिलते हैं। अरे अरे बड़ा दूर है, आदमी आधा वहीं ख़त्म। एक व्यक्ति, भैया ये सामने ना, थोड़ा सा आगे जाओ, बस बस पहुंच गए अब तो वो वाला अच्छा होता है, ठीक है। तो बाबा ने धैर्य रखो, हमारा दिन सुबह का आया कि आया। अच्छा, फिर बाबा ने पूरी मुरली में वही बातें बताई कि बड़े प्रकार के बंधन हैं, सभी पर होते हैं, उनको तोड़ना है। अगर अपना स्वराज्य लेना है, अपनी सर्विस ऐसी करो, ये मत कहो मैं यूपी का, मैं वहाँ का, मैं वहाँ का। अरे भाई ये सब बातें भी देह अभिमान की। भगवान ने क्या सिखाया, हम क्या कर रहे हैं। गुट गुट क्या है, गुट 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 के फिर निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ संगम पे गुट गुट किया तो बाबा कहते हैं कईयों की अवस्था ऐसी होती तो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे महारथियों को माया नाक से पकड़ती है। नाक माना श्वास वास सब बंद। मुरली ये नॉलेज बाबा की, ये इसलिए ज़रूर सुनो, सेंटर पर जाकर सुनो, बहनों के समक्ष बैठकर बाबा की वाणी को ग्रहण करो। और आजकल तो साधन मीडिया के बहुत हैं, आप 10 मिनट 5 मिनट निकाल के अवश्य सुनो। सुनते 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 अपने अंदर घुसने लगता है, परिवर्तन होता है। बाबा कहते हैं कई बच्चों की तो बात ही मत पूछो। कहावत है, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, सोचा मैं पंसारी बन गया। भैया ये सब ज्ञान किसका है? इसलिए निरहंकारी बनाओ, पंसारी ना बनाओ, ठीक है। सेठ बनना सीखो, सेठ वो वाले जो बाबा बनाता है, ये खुद के पंसारी नहीं। चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी बन गया हूँ। तो ऐसे बच्चे फिर बहुत डिससर्विस करते हैं। भगवान आया है पतित से पावन बनाने, थोड़ा टाइम निकाल कर अवश्य लग जाना चाहिए। परंतु कई कहते हैं बाबा हमें फुर्सत नहीं। अरे
फुर्सत नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। कई समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे को जिंदा कर सकता है। बाप पतितों को पावन बनाने आए हैं, ना कि मरे को जिंदा करने। अच्छा, एक बार जिंदा कर भी दे बाबा, फिर मरेगा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोबारा मरा ना हो? एक बार भले वो शमशान घाट से उठ के भाग आया हो या किसी ने फूंक मार के उसे खड़ा कर दिया, बाबा ये नहीं, बाबा बहुत बड़ा काम करने आए, वो बाबा को काम करने दो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम नहीं जानते, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मनुष्य को देवता आकर के बनाता हूँ, प्रवेश करके प्रजापिता ब्रह्मा में। अच्छा भाई बाबा कहते अपने पर तरस आना चाहिए। इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना बड़ा सिस्टम, अपने पर तरस आना चाहिए। बाप की राय बड़ी सिंपल है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्या फिक्र है, परंतु क्या बनना है? आया थॉट विचार, परंतु महावीर बनना है। डटे रहना है मैदान में, अपने प्रभु को दिल में डटा कर। ये यहाँ डटा होगा ना तो आप भी मैदान में डटे रहोगे। इधर से बाबा निकला तो आप मैदान से आउट, ये ध्यान रखना। इसलिए बाबा ने कहा महावीर बनना है। विघ्न तो आएंगे, आओ, कितने आओगे? बॉल आएगी तभी तो बल्ला मार के रन तैयार करोगे अपने। कई लोग कहते हैं अरे भैया कहना आसान है, कहना नहीं, करना भी आसान है। साथी कौन है? हमारा भगवान। ठीक है, दुनिया के लिए आसान नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई, हमारी भी बाबा नमस्ते। धारणा का सार, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, डिस सर्विस ना करनी है, और कोई करता है तो उसका गायन भी नहीं करना। ईमानदार निरय अहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। और ये सब करने के लिए बाबा ने शॉर्ट शब्दों में कहा, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत 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 लवली याद, प्यार से बाप को याद करना है। ठीक है, बाकी सब बातें आ जाएगी अपने आप, आ ही जाती हैं। प्रैक्टिस करने वाले नहीं, अभ्यासी नहीं है हम, त्राटक करने वाले नहीं हैं। बैठे अरे यहाँ बाप और बच्चे का संबंध है, वो प्रभु है, हमारा प्रीतम है, हम आत्माएं उसकी प्रियतमा है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करो लेकिन उसी नशे से, उसी होशो हवास से। मजा तब है। बाबा कहते हैं वरदान के रूप में बच्चों को संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, और जो धारण करे इस धन को वही बने इस जगत में, भविष्य के जगत में भी बोलो बोलो महान। अच्छा भाई, सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से कनेक्शन ठीक चाहिए, बाबा से भी, और जहां पालना ले रहे हो उस जगह से भी, उनके भी दिलों की भी दुआएं लेते रहो। बाबा कहते हैं हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात एक याद रखो, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। इसमें स्वार्थी नहीं, निष्काम बनो। नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे तो सिर्फ देना है, कोई हमें दे या ना दे। ओके, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, परिवार को संतुष्ट करने के लिए निष्काम, और बाबा को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। ये बाबा ने कहा। स्वयं को संतुष्ट करने के लिए श्रीमत की लकीर के अंदर चलो। देखो, जिस दिन हम सिस्टेमेटिक चलते हैं मन संतुष्ट रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ होता है अंदर से खोखले महसूस करते हैं अपने आप को। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। ठीक है, स्लोगन में आज बाबा ने कहा जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं।